हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अनु फ्री क्लासेस पर। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर टॉप 10 सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने टॉप 10 क्वेश्चन बताए थे सामान्य ज्ञान का। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट स्पेशल वीडियो है। सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट इसमें प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, वहीं से मैं इसको टच करके आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं इस सीरीज का। भारत की मानक समय यानी यमोत्तर रेखा है। अगर भारत की मानक समय रेखा पूछा जाए कि कौन है तो 22 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर, या 23 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, या 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तर, या 23.5 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिण। तो मैं बात करूं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में याद रखिएगा कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तर यानी कि नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ रेखा को याद रखिएगा मकर रेखा कहा जाता है, मकर रेखा। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। जो ये रेखा है यह इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? पहले ए ऑप्शन कह रहा है राजस्थान में, बी कह रहा है गुजरात में, और सी कह रहा है असम में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इतना स्क्रीनशॉट आप लीजिए, फिर मैं तीसरे और चौथे को आता हूँ। चलिए दोस्तों, ये तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कह सकते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कही जाती है उसे चीन में किस नाम से जाना जाता है? देखिए यहाँ पर लिखा है भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारी जाने वाली नदी चीन में किस नाम से जानी जाती है। यानी भारत में हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं लेकिन चीन में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मैं बात करूँ यारलांग की, तो यारलांग से याद रखिएगा यारलांग तिब्बत, याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है तो यारलांग जांगपो कहा जाता है तिब्बत में, याद रखिएगा। और जमुना कहाँ पर कहा जाता है तो बांग्लादेश, याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और तिब्बत में यारलांग जांगपो कहा जाता है, और याद रखिएगा चीन में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं चौथा ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तीसरे प्रश्न का। अब चौथा प्रश्न हम देखते हैं। लिखा है मानसरोवर झील क्षेत्र से निम्न में से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि जो मानसरोवर झील है वहाँ से जिन जिन नदियों का उद्गम स्थल है ये पूछा गया है यहाँ पर। और मैं बात करूँ कि मानसरोवर झील ये कहाँ पर है तो ये तिब्बत में है। और याद रखिएगा कि मानसरोवर झील क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं वो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज है, याद रखिएगा। इसमें से ब्रह्मपुत्र सतलज है लेकिन यमुना दे दिया गया है, इसमें झेलम दे दिया गया, इसमें देखिए गंगा झेलम है। अगर गंगा की बात की जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये मानसरोवर झील कहाँ पर है तो लिख लीजिए कि ये कहाँ पर है तो तिब्बत में है, याद रखिएगा, लिख लीजिए। चलिए हम पांचवा प्रश्न समझते हैं। झूम कृषि भारत में कौन से भाग में की जाती है? ये ऑप्शन कह रहा है उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है, बी ऑप्शन कह रहा है दक्षिण भारत में की जाती है, सी ऑप्शन कह रहा है मध्यवर्ती भारत में की जाती है, और डी ऑप्शन कह रहा है पश्चिमी घाट में की जाती है। मैं आप लोग को बता दूं कि जो झूम कृषि है यह उत्तर पूर्वी भारत यानी कि नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा इन राज्यों में की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत। चलिए दोस्तों छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न में कह रहा है कि रबी की फसल की बुआई का समय है। यहाँ पर समय बताना है कि रबी की फसल जो होती है वो किस समय में बोई जाती है। जून से जुलाई तक का समय जो बोने का है वो है खरीफ के फसल का। खरीफ की फसल की बुआई का समय अगर पूछा जाए क्या है तो जून से जुलाई है। और मैं बात करूं जायद के फसल की बुआई का समय क्या है? जायद
की फसल अगर पूछा जाए आप लोगों से तो याद रखिएगा अप्रैल से मई तक है, और रबी की फसल की बुआई का समय क्या है तो अक्टूबर से नवंबर तक है। ये आपका क्या है, राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर मैं 7वां प्रश्न लिखवाता हूँ आप लोगों को। चलिए दोस्तों देखते हैं हम 7वां प्रश्न क्या कह रहा है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में कहाँ किया गया। ये ऑप्शन कह रहा है श्री हरिकोटा में, बी ऑप्शन कह रहा है पोखरण में, सी ऑप्शन कह रहा है चांदीपुर में, और डी ऑप्शन कह रहा है नई दिल्ली में। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले कह सकते हैं कि परमाणु परीक्षण जो किया गया वो कब किया गया, तो डेट आप याद रखिएगा कि 18 मई 1974 में किया गया था। और ये किसके शासन में किया गया था, शासनकाल में, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में परमाणु परीक्षण किया गया था। और इस परमाणु परीक्षण को हंसते हुए बुद्ध का नाम दिया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पर किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोखरण में। ये पोखरण कहाँ पर पड़ता है तो राजस्थान, याद रखिएगा। तो इतना स्क्रीनशॉट आप लीजिए, फिर मैं 8वां प्रश्न लिखवाता हूँ आप लोगों को। इस प्रश्न में पूछा गया है कि संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है कहाँ पर, पठारी क्षेत्र में स्थित है, या पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, या ताल क्षेत्र में स्थित है, या मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो मैं आप लोगों को कुछ और जानकारी दे देता हूँ। जैसे मैं बात करूँ पृथ्वी के संपूर्ण भूमि की बात करूँ तो याद रखिएगा उसमें से लगभग 43%, 42-43% क्या होता है, मैदानी क्षेत्र है। क्या है तो मैदानी क्षेत्र की मैं बात करूं कि मैदानी क्षेत्र जो है वो पूरे पृथ्वी पर 43% में पाया जाता है। अब इस मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं या कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो लिख लीजिए यहाँ से। जैसे कि बिहार आ जाता है, और उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश, और कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे हरियाणा है, हरियाणा, और ये पंजाब, ये सब क्षेत्र आते हैं मैदानी क्षेत्र में। याद रखिएगा कि हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब ये सब मैदानी क्षेत्रों में आते हैं। तो संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है कहाँ पर, तो मैदानी क्षेत्र में स्थित है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी है, नोट करिए इतना। फिर मैं 9वां और 10वां प्रश्न लिखवाता हूँ। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 9वां और 10वां। यहाँ से चलिए हम विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब खोला गया। यानी भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना जो खोला गया था वो कब खोला गया था, तो आप लोग को पता है तो बताओ, मैं कुछ और जानकारी आप लोग को दे देता हूँ। जैसे कि भारत में अगर सूती वस्त्र का पहला कारखाना पूछा जाए कि कहाँ पर खोला गया था, तो याद रखिएगा मुंबई में खोला गया था। और इस कारखाने का नाम क्या था, तो याद रखिएगा बॉम्बे स्पिनिंग मिल था। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा काओसजी नानाबाई ढाबर ने की थी। और कब की थी, तो याद रखिए 1854 में की थी। 10वां प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मैं बात करूं कि कर्क रेखा अगर पूरे विश्व ग्लोब पर बात की जाए तो जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है, कर्क रेखा है। याद रखिएगा, ऐसे पूछे जाते हैं प्रश्न। और मैं बात करूं कि कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो आप लोग को पता है तो लिखिए, मैं जब तक आप लोगों को पूरा बता देता हूं कि किस किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहां से लिख लीजिए गुजरात, राजस्थान, और है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और है लिख लीजिए छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़, और लिख लीजिए झारखंड, झारखंड, और पश्चिम बंगाल, पश्चिम
पश्चिम बंगाल, और लिख लीजिए त्रिपुरा, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, दोस्तों से भी बताइए वीडियो के बारे में कि यहाँ पर मैं इस तरीके से इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा ही बताता हूँ, तो मेहनत करता हूँ। तो थोड़ा वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल पर सब्सक्राइबर आप लोग अवश्य बढ़वाएं। अपने दोस्तों से कहें सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए। मैं आप लोगों को यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट होगा मस्त से अच्छे से आप लोगों को समझाकर पढ़ा दूंगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक में मैंने लोकटक झील और ओजोन परत इसके बारे में बताया है। अगर प्लेलिस्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो अनु फ्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट देखिए। यहाँ पर सुपर टेट, सी टेट स्पेशल वीडियो मैं डालता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।